बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.6 इसका अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड्स प्रॉब्लम बाय यूजिंग नंबर 1 बेसिस इन्वर्जन मेथड और नंबर 2 है क्रैमर रूल। यानी ये वर्ड्स प्रॉब्लम्स हैं, भारतीय सवाल हैं, इनकी इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद जिस तरह हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 किया है बिल्कुल उसी तरह हमने इसको बेसिस इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक मैं इक्वेशन बनाना आपको सिखा देता हूँ, क्योंकि हमने जो है क्रैमर रूल भी पढ़ा हुआ है और बेसिस इन्वर्जन मेथड भी पढ़ा हुआ है, तो वो आपने खुद करना है। तो अगर प्रॉब्लम हो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। यानी जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम है। तो इधर हम लिख लेंगे लेट width of a rectangle की जो width है वो हम x लेट कर लेते हैं और इधर हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल की लेंथ इज इक्वल टू y। अब इधर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की पहली जो टाइप है वो हमने पढ़ी है द लेंथ, यानी लेंथ हमने y फर्ज की हुई है, यानी जो लेंथ है वो इक्वल है 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ का 4 टाइम। तो मैथ में जो टाइम्स होता है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है, यानी 4 से मल्टीप्लाई होगी, 4 गुना हो गई। फिर उसके बाद आगे लिखे द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। दूसरी इसकी कंडीशन है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल के जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर। इधर भी हम इसका यूनिट लिख लेंगे सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इसका फार्मूला होता है 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ। ये इसका फार्मूला हो गया 150 सेंटीमीटर, लास्ट में लिख लेंगे 2, विड्थ है x और लेंथ हमने फर्ज की हुई है y इज इक्वल टू 150 x प्लस y इज इक्वल टू 150 ओवर 2 x प्लस y, ये आ जाएगा 75। ये प्लस y है, दूसरी तरफ जाकर माइनस y हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू 4x माइनस y, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 4x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। पहली इक्वेशन बनी है 4x माइनस y इज इक्वल टू 0, x
प्लस वाई इज इक्वल टू 75। अब देखिए ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हल करना है। पहले इसको क्रैमर रूल से करना है, फिर आपने मेड्सी इनवेरिएंट मेथड से करना है। इस क्वेश्चन को अब आपने कंप्लीट करना है। ये इक्वेशन मैंने बना दी, इसको कंप्लीट आपने खुद करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है टू साइड ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की टू साइड्स हैं, तो इधर हम लिख लेंगे लेट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। साइड से बना दे, एक लेंथ हो जाएगी और एक विड्थ हो जाएगी। एक एक्स साइड होगी, दूसरी साइड वाई होगी। फिर इधर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है? टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की जो दो साइड्स हैं डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, उनमें 3.5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। यानी हम लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। x माइनस वाई, इसको पॉइंट खत्म कर ले, ज्यादा इजी हो जाएगा। पॉइंट के नीचे 1, आगे एक नंबर है, एक 0 लगा दिया। 10 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। अब दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है फाइंड द डिमेंशंस। यानी हमने ये डिमेंशंस निकाली है जो इसकी साइड हैं x और y, ये हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड इसकी हमने डिमेंशंस निकालनी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है वो 67 सेंटीमीटर दिया गया है। इधर हम लिख लेंगे द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है दिया गया है 67 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला अभी हमने पढ़ा है 2 विड्थ प्लस लेंथ इज इक्वल टू 67। तो विड्थ फर्ज कर लें x हो और लेंथ y, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 67। 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है। पहली इक्वेशन बनी है 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 67। अब देखिए ये दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्रैमर रूल से भी सॉल्व करना है और मैक्सिस इनवेरिएंट मेथड से भी सॉल्व करना है। इसको ध्यान से आपने बेटा सॉल्व करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपने जरूर मुझसे पूछ लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द थर्ड साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो एंगल इक्वल होते हैं। तो इधर हम लिख लेंगे लेट इक्वल एंगल ऑफ एन
आइसोसेल ट्राइंगल। वो जो इक्वल एंगल है, एक x हो जाएगा, दूसरा y, क्योंकि ये आइसोसेल ट्राइंगल है, दैट इज x इज इक्वल टू y। आइसोसेल ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं। ये जो दो एंगल होंगे, x y के इक्वल होगा, y x के इक्वल होगा। लेट थर्ड एंगल, तो फिर हम थर्ड एंगल लेट कर लेते हैं। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल, तो इसका थर्ड एंगल z हो जाएगा। इधर फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल ट्राइंगल, यानी आइसोसेल ट्राइंगल का जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल हमने क्या लेट किया हुआ है, z। तो ये जो z है, ये क्या है, z जो थर्ड एंगल है इज 16 लेस, 16 लेस है, लेस कहते हैं माइनस को, कम। 16 लेस है द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, यानी जो दो इक्वल एंगल हैं उनका सम उससे 16 लेस है। पहले इसको देख लें। अब देखें, z इज इक्वल टू x प्लस y की जगह आप x दर्ज कर लें, माइनस 16 सिंस x इज इक्वल टू y। ये आ गया z इज इक्वल टू 2x माइनस 16, तो माइनस 16 है, इधर आकर प्लस 16 हो गया, 2x माइनस z, ये प्लस ही है, दूसरी तरफ जाकर माइनस ही हो गया, यानी ये इक्वेशन बन गई 2x माइनस z इज इक्वल टू 16। ये पहली कंडीशन सॉल्व होगी। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है फाइंड थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। इसके तीनों एंगल हमने फाइंड आउट करने हैं। तो दूसरी कंडीशन में वैसे हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इधर हम लिख लेंगे we know that x plus y plus z is equal to 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x प्लस y की जगह हम x दर्ज कर देते हैं, प्लस z इज इक्वल टू 180, फिर हो जाएगा 2x प्लस z इज इक्वल टू 180। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, 2x माइनस z इज इक्वल टू 16, 2x प्लस z इज इक्वल टू 180। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई हैं। इनको अब आपने ग्रामर रूल से भी सॉल्व करना है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है। अब इसमें पिछले सवाल में ज्यादातर जो वेरिएबल यूज हुए हैं एक्स वाई, हम एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं। अब इसमें हमने तीन वैल्यूएबल निकालनी है, इसको ज़हन में रखिएगा। इसको देखें, एक्स और जी की वैल्यू निकालनी है, यानी इसमें हमने एक्स और जी की वैल्यू निकालनी है। तो तीसरी वैल्यू कैसे आएगी, क्योंकि ये आइसोसेल ट्राइंगल है, जो एक्स की वैल्यू होगी वही जी की वैल्यू होगी। यानी इसमें फिर सुन लें, जो x की वैल्यू होगी वही c की वैल्यू होगी। ये हमने इसको इस तरह सॉल्व करना है। हम इसमें सपोज x की वैल्यू देखा 49 आती है, x इज इक्वल टू 49, y इज इक्वल टू 49, फिर c की वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आ जाएगी, तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो जो तीनों वैल्यूज आएंगी ना, आप उनका सम करके देखिएगा 180 आएगा। तो
अगर 180 आया फिर इसका मतलब है आपने क्वेश्चन ठीक किया। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। इधर इसको पहले मेट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। इधर हम लिख लेंगे राइट इन मेट्रिक्स फॉर्म, इसको हम मेट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मेट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, 2 ये हो जाएगा -1 2 इसका कोफिशिएंट 1। अच्छा बेटा आप ध्यान में रखना है, इधर हमने x y नहीं लिखना, यहाँ वेरिएबल x z है तो इधर x लिखेंगे, इधर z लिखेंगे, फिर इधर आ जाएगा 16 और फिर आ जाएगा 180। यहाँ से आपने इसको जो है मेट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और ग्रामर रूल से सॉल्व करना है। x की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू z की होगी, यानी x 49 देन y इज आल्सो इक्वल टू 49। फिर आप z की वैल्यू भी निकाल लेंगे यहाँ से। इसको आपने मुकम्मल सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये हम करते हैं। पहले आप इसको अच्छी तरह देख लें, नोट कर लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की स्टेटमेंट बनाते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 5 अब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो 90 से कम हो। 90 से कम जो एंगल होंगे वो एक्यूट एंगल होंगे। तो हम ये तीनों एक्यूट एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो इधर हम लेट कर लेते हैं x एंड y भी 2 एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। इधर फिर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये दी गई है, इसमें जो वन एंगल है, एक एंगल, यदि आप वन एंगल x लेट कर रहे हैं, यानी जो फर्स्ट एंगल है x ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर, मोर प्लस में हम यूज करते हैं। मोर का मतलब ये होता है ज्यादा, प्लस 12 डिग्री ये ज्यादा है, किससे 12 डिग्री ज्यादा है, ट्वाइस ऑफ अदर एक्यूट एंगल, जो दूसरा एक्यूट एंगल है वो y है, उसका ट्वाइस है, यानी 2 गुना है, डबल है। ये हमने ट्वाइस लिख लिया। अब इसकी इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इधर हम लिखेंगे वी नो दैट सम of angles of right triangle, इसका जो सम होगा वो हो जाएगा 180। अब इसमें 3 एंगल यूज होंगे, x प्लस y प्लस z। तीसरा एंगल कहां से आएगा, ध्यान से सुनना है, 180। x और y एक्यूट एंगल हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जो थर्ड एंगल होगा, जो 2 एक्यूट एंगल हो, उसका जो थर्ड एंगल होता है वो 90 के इक्वल होता है, ये याद रखिएगा। इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। x प्लस y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब दो इक्वेशन हमारे पास बन गई, x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, दूसरी इक्वेशन बन गई x प्लस y इज इक्वल टू 90। अब इसको सॉल्व करना है, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी सॉल्व करना है और ग्रामर रूल से भी सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा हुआ है 2 cars that are 60 किलोमीटर अपार्ट
यानी दो कार्स हैं, ठीक है। अब उन दो जो कार है उनका जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, उनकी स्पीड में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर है। इधर हम लिख लेंगे लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, पहली कार की स्पीड x किलोमीटर, लेट स्पीड ऑफ सेकंड कार, जो सेकंड कार है इसकी स्पीड y किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब दोनों कार की का जो स्पीड का डिफरेंस है x माइनस वाई वो 6 है, ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर आगे कहा हुआ है इनका जो डिस्टेंस है वो 600 किलोमीटर है, और एंड देन कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर, यानी 4.5 आवर्स के बाद इनका जो डिस्टेंस है वो 123 किलोमीटर रह जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, हर कार की स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है, यानी हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। अब दूसरी कंडीशन, अब इधर हम लिख लेंगे we know that distance इसका फार्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो हम दोनों कार की स्पीड और टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब डिस्टेंस 600 किलोमीटर है। अब पहली कार उसकी जो स्पीड है वो x है। अब देखें टाइम इधर हम लिख लेते हैं, टाइम जो दोनों कार हैं ये है 4.5 आवर। इसका मतलब है 4 2 1, 4 2 8 और 1 9 और 2 आवर्स, ये हो गया टाइम, ये हो गया। तो x स्पीड होगी, तो पहली कार की स्पीड x और उसका टाइम है 9/2, फिर उसके बाद प्लस दूसरी कार वो y है उसकी स्पीड और उसका टाइम भी 9/2। अब इतने टाइम के बाद उनका डिस्टेंस 123, तो इधर हम लिख देंगे प्लस 123, इसमें प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 600 ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो जाएगा 123, फिर ये हो जाएगा 9x/2, फिर हो जाएगा 9y/2। 600 में से हम माइनस कर देंगे 123, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, ये हो जाएगा 477 इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x प्लस 9y, 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया 477, 9x प्लस 9y, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 9x प्लस 9y 477, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 954। ये दो इक्वेशन हमारे पास बन गई। पहली इक्वेशन बनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 9x प्लस 9y
इज इक्वल टू 954। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। तो इसको हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर सुन लें, दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें लिखा है 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। यानी 2 कार हैं, उनका 600 किलोमीटर का डिफरेंस है। देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर। फर्स्ट कार की स्पीड हमने x, दूसरी कार की स्पीड हमने y, ये जो है लेट कर ली। अब उन दोनों कार की स्पीड में जो डिफरेंस है वो 6 किलोमीटर का है। ये हमने पहली इक्वेशन बना ली 6 किलोमीटर। फिर उसके बाद लिखा हुआ है एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर। और जो कार्स हैं वो 123 किलोमीटर अपार्ट हो जाती हैं। कब? आफ्टर 4.5 आवर। यानी जो टाइम है 4.5 आवर का है। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। फिर उन्होंने आगे जो है लिखा हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। हर कार की स्पीड फाइंड आउट करें। तो डिस्टेंस गिवन है 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है, क्योंकि इन दोनों कार्स का सम करेंगे तो 600 आएगा। फिर आगे कंडीशन भी ये कही हुई है, कंडीशन ये कही हुई है कि एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट। यानी आफ्टर 4.5 आवर। तो ये 4.5 आवर के बाद 123 किलोमीटर डिस्टेंस रह जाता है। तो फिर हम ये 123 इसमें ऐड कर लेंगे। बाकी इसको हमने सिंपली सॉल्व कर लिया। इसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, समझ लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर पूछना है। ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं वो मुझसे ज़रूर पूछें। इसके अलावा जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, वो भी मेरा नंबर मेरे प्रोफाइल में है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई बात आपने समझ नहीं हो, किसी भी वक्त आप देख लिया करें। जब भी मैं ऑनलाइन हूँ आप लाजमी मुझसे पूछिए, मैं इंशाल्लाह बहुत खुशी होगी, मैं आप लोगों को बताऊँगा। किसी भी वक्त आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये इसको नोट कर लें। अगर कोई प्रॉब्लम है ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।